मैं सुनैना देसवाल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपना साइंस का विज्ञान का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। सबसे पहली बात तो हमें यही पता होना चाहिए कि ऊर्जा का मतलब होता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आपके आएंगे, सीधा सीधा। सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा का बहुत सारा कराऊंगी, जितना आएगा उतना ही करेंगे। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। ठीक है, कार्य करने की क्षमता कि हम कितना काम कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि काम करते हैं तो ऊर्जा ही लगती है। फिर है कि भाई ऊर्जा हमारी कितने प्रकार की होती है? तो ऊर्जा होती है दो प्रकार की। एक होती है गतिज, दूसरी होती है स्थितिज। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो टाइप की, दो प्रकार की। गतिज ऊर्जा को एक और नाम देते हो काइनेटिक एनर्जी। हिंदी वालों ने भी इंग्लिश वालों ने भी दोनों नाम याद करने, क्योंकि दोनों में नाम से पेपर में आती है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हो? पीई, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात तो गतिज ऊर्जा कहाँ होगी? जहाँ पे क्या हो? गति हो। ठीक है, किसी भी पदार्थ में, पदार्थ के अंदर क्या हो? पदार्थ में गति हो रही हो तो वहां पे कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। बात आई स्थितिज ऊर्जा की, जो ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण, स्थिति के कारण, स्थिति के कारण मतलब रुकी हुई हो। ठीक है, जैसे कि मैं लगा लो, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर मैं एक ही जगह पे खड़ी रहूँ, यहीं पे बस यहीं से मैंने ना इधर जाना है ना इधर जाना है, तो मेरे पास कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा की भाई बस मैं खड़ी हूँ, मेरे पास मेरी हाइट है और कुछ नहीं है बस। ठीक है, गतिज ऊर्जा, जब टीचर पढ़ाता है तो एक बार इस तरफ जाता है, फिर थोड़ी देर में उस तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। क्वेश्चन आता है इस बिजनेस के ऊपर कि क्या, मान लो आपके जो पिंड है, ठीक है, उदाहरण लिख रही हूं मैं, उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल, पिंड है, पिंडों की गति होती है जब, तो पिंड जब गति करेंगे तो उनके पास कैसी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, पानी का बहाव, या बोल सकते हो बहता पानी। ठीक है, बहते पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। कोई आपसे पूछ ले कि झरने का पानी, झरने के पानी में कैसी ऊर्जा होगी? झरने में कैसी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्यों? झरना एक जगह से उठ के कभी दूसरी जगह तो नहीं जाता ना, एक ही जगह पे रहता है झरना, तो कैसी ऊर्जा होगी उसके पास? स्थितिज ऊर्जा। पूछ ले कि घड़ी की चाबी में, ठीक है, जो आपकी घड़ी होती है उसकी चाबी में पूछ लिया तो कैसी ऊर्जा होगी आपके पास? स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, समझ गए ना? स्थितिज ऊर्जा मतलब कैसी? जब आपकी स्थिति हो ना, आपने हिलना डुलना नहीं है कहीं पे भी। गतिज ऊर्जा मतलब क्या होगा? जब आप गति करोगे, इधर से उधर जा रहे हो तो आप गति कर रहे हो, तो गतिज ऊर्जा होगी आपके पास। बहते पानी में, पिंडों की गति में। ठीक है, और कहाँ होगी? हवा में। हवा में भी कैसी ऊर्जा होती है? हमारी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके बाद पूछ ले कि बांध पानी में, ठीक है, बांध के पानी में, बांध के पानी में भी कैसी ऊर्जा होती है? भाई स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो बांध में जो पानी है, पानी के देखो कण है, पानी के कण तो चल रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। मैं पूछ रही हूँ कि बांध है, बांध के अंदर जो पानी है उसमें कैसी ऊर्जा है? तो उसमें कैसी ऊर्जा होती है? हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो उड़ता हुआ वायुयान है, उड़ता हुआ वायुमान, ठीक है, वह वायुयान होता है तुम्हारा। ठीक है, हिंदी देख लेना, एरोप्लेन जिसको तुम बोलते हो। ठीक है, वायुयान, उसमें कैसी ऊर्जा होगी? उसमें दोनों टाइप की ऊर्जा होगी, काइनेटिक यानी कि गतिज प्लस पोटेंशियल, दोनों की दोनों होती हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब क्या होता है? तुम्हारा मास, या फिर तुम इसे बोल सकते हो द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान राशि कैसी है, अगर देखा जाए तो कैसी राशि है? जिसमें वह ना हो, वह राशि कैसी होती हैं? अदिश राशि होती हैं। वेग, वी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी उसको बोलते हैं वेग। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर किसका फार्मूला है? हमारा गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। अब वायुयान है, वो उड़ रहा है, उड़ रहा है तो किसी वेग के साथ उड़ रहा होगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कैसी ऊर्जा होगी? गतिज। अब वायुयान जमीन पे उड़ रहा है क्या, या हवा में उड़ता है? हवा में उड़ता है, क्योंकि जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला क्या होता है? एम जी एच। एम जी एच, एम मतलब द्रव्यमान, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण, एच मतलब ऊंचाई या हाइट। अब वायुयान किसी ऊंचाई पे उड़ता है, मान लो इतना ऊंचा उड़ रहा है, स्पीड से उड़ रहा है, तो ऊंचाई पर है, तो कैसी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा।
वेग है तो कैसी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। इसीलिए याद कर लेना भाई कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम मतलब द्रव्यमान, वी मतलब वेग। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, एम जी एच, मास गुणा में गुरुत्वाकर्षण गुणा में हाइट। ठीक है, हो गया इतना। फिर इसके बाद करेंगे हम, इस पे क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे 2-3, वो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। इतने मैं मिटा रही हूँ ना, इतने कॉपी पेन लेके और अपने सारे उतार लो जितने भी हैं, इनके ऊपर से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है कुछ ना कुछ, तो लिख लेना साथ में। ठीक है, अब कर लेते हैं। ऊर्जा तो हम ऊपर लिख ही लेंगे अपनी, ठीक है, ऊर्जा को नहीं छोड़ना है, ऊर्जा ऊपर लिखना ही लिखना है हमने। अच्छा, अब करते हैं ठीक है, ऊर्जा के ऊपर आते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, देखो मैं दोबारा लिख देती हूँ। अगर गतिज ऊर्जा है, गतिज तो फार्मूला क्या होगा हमारा, उसका गुण सूत्र बोलते हो जिसे तुम, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर स्थितिज है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, एम जी एच। ठीक है, एम मतलब द्रव्यमान, वी मतलब वेग, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, हाइट। ठीक है, हाइट मतलब कितनी ऊंचाई होगी उसकी। क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है कोई, ठीक है, उस वस्तु का मैंने क्या किया, गतिज ऊर्जा, सॉरी जो वेग है उसका, वेग मैंने क्या कर दिया, वेग 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो बताओ गतिज ऊर्जा को किस नाम से लिखते हो तुम, काइनेटिक एनर्जी। और स्थितिज को एक और नाम होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ये क्वेश्चन 20,000 बार आया हुआ है, ये हर की बार भी आएगा पेपर में। ठीक है, तो वेग के लिए बोला कितना, 2 गुना। अब मुझे पता है कि इसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या उसने मास की बात करी है, द्रव्यमान की बात करी है, नहीं करी। उसने किसकी बात करी है, सिर्फ वेग की। और हमें एक चीज पता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वेग के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, वेग के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ पे मान लो पहले कितना था, x था भाई। ठीक है, x भी छोड़ दो तुम ये मान लो कि पहले कितना था तुम्हारा, वेग जो था वो 1 था। ठीक है, 2 मान लो, चलो 2 था भाई, तुम्हें आसानी रहेगी मानने में। पहले वेग था 2, अब क्या कर दिया, उसका 2 गुना कर दिया। जितना था 2 था, 2 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अब उसका कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। 2 गुना मतलब 2 तो पहले ही था, 2 और कर दिया तो कितना हो गया, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 गुना, कितना, 16 टाइम्स। कैसे पता चला भाई, सुन लो दोबारा से। वेग था 2 गुना, ठीक है, वेग पहले था मान लो 2 गुना और कर दिया तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर, क्योंकि वेग का ये पूछा गया था, स्क्वायर था, तो 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 गुना। इसमें एक क्वेश्चन और है, वो भी कर लो। एक बार आया था कि अगर वेग को मैं आधा कर दूं, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेग आधा कर दिया, सेम बात वही, 1/2। ठीक है, पहले मान लो कितना था मेरा, 1 था। ठीक है, 1 का आधा कर दिया और उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, आधा था उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर तो यानी कि 1/4। तो मेरी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर करना है, जितना था उसका दुगुना करके स्क्वायर, जितना था उतना उसका आधा कर दिया। पहले 1 था तो 1 का आधा कर दिया, कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर करा तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा पक्का, 100% इसको कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, एक और है इसकी, अब अगर तुमसे कोई इकाई पूछ ले, ठीक है, इकाई गतिज ऊर्जा की, भाई इकाई बता दो कितनी होती है। आधे की तो कोई इकाई नहीं होती, तो मैथ का है। ठीक है, मास को किस में नापते हो, किलोग्राम में। ठीक है, वेग को किस में नापते हो, मीटर पर सेकंड में। अब वेग का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और सेकंड का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसके अलावा अगर पूछ ले कि एसआई इकाई क्या होती है, एसआई इकाई, ठीक है, गतिज ऊर्जा की एसआई इकाई तो क्या होती है तुम्हारी, जूल। ये हिंदी में ही लिखा मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जूल मतलब जूल ही बोलोगे इसको, ठीक है, JOULE, जूल। ठीक है, किस में नापते हैं ऊर्जा को, जूल में नापते हैं।
अब इसका एक और करेंगे जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके ऊपर आया हुआ है, स्थितिज ऊर्जा के ऊपर आया हुआ है। इतने मैं लिखूं, इतने अपने जो नोट्स बना लिए साथ साथ में, नहीं बनाए हैं तो दोबारा वीडियो देख लेना, दोबारा बना लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वही कर रहे हैं हम लोग जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो हमने ऊर्जा का एक तो कर लिया, ठीक है, गतिज ऊर्जा कर ली कि भाई उसका आधा कर दो, उसका एक 2 गुना कर दो, 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो एक थी, ठीक है, 4 गुना कर दिया तो 4 एकम 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो कितनी हो जाएगी 16 गुना। ठीक है, अब आ जाओ स्थितिज ऊर्जा पे। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे हम mgh, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और हाइट। गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू सबको पता है, नहीं तो इसके ऊपर एक वीडियो और बना देंगे। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है इसका मान, जी का मान। ठीक है, जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, कम कहाँ पे होता है, जीरो कहाँ पे होता है। ठीक है, कोई वस्तु अगर अपने आप गिर रही है तो क्या होगा उसके साथ। ठीक है, ये हम करेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे, उस वीडियो में कर लेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन था सीधा सीधा, किसी ने पूछ रखा था भाई कि अगर स्थितिज ऊर्जा 50% बढ़ा दी जाए तो, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा नहीं, संवेग भाई, इसको लिखना संवेग। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा नहीं है, संवेग बढ़ाया था हमने। एक क्वेश्चन आया हुआ था सीधा सीधा कि संवेग को, किसको, संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, संवेग बढ़ गया कितना, 50%, तो उस पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन ये क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा। एक तो वो 16 वाला कि भाई 2 गुणी कर दो तो 16 गुना हो जाती है, तो संवेग को बढ़ा दिया। अब की बार संवेग क्या होता है, मैं तुम्हें पहले संवेग बता देती हूँ। संवेग होता है मोमेंटम, अंग्रेजी में अगर बोलो तो पी से दिखाते हैं हम संवेग को। किससे दिखाते हो, पी से। फॉर्मूला क्या होता है, मास गुणा में वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा में वेग, द्रव्यमान गुणा में वेग। इकाई खुद कर लोगे, कैसे, द्रव्यमान की इकाई कितनी होती है, किलोग्राम, वेग की कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। ये तो होगी इसकी इकाई, कौन सी वाली, एसआई वाली इकाई होगी। काइनेटिक एनर्जी पूछी है, दे क्या रखा था, संवेग। संवेग का फार्मूला mv। हमें एक चीज पता है, क्या, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, हिंदी में गतिज ऊर्जा मिलेगा, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो हमारे दिमाग में एक चीज आई कि भाई ये v जो है ये फालतू है ना, तो अगर मैं किसी चीज ने सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दूं और सेम चीज से डिवाइड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्यों, काट के देख लो, m से m कट गया तो कितना रह गया, कट गया तो 1 का रह गया। ठीक है, तो किसी चीज ने मैथ के हिसाब से अगर तुम सेम चीज से गुणा कर दो, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज से डिवाइड कर दो, भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो m एक यो और एक यो, तो क्या हो गया, आधा तो नुकानू है, m² v² और यो m मैंने छोड़ दिया नीचे। ठीक है, समझ में आ जाएगा मैंने क्यों छोड़ा। तो यारे तक ये मिल गया कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो m बता दो v क्यों हो जाएगा, m v का दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख दूं। ठीक है, फिर क्या बन गया, हाफ m नीचे रह गया नुकानू और m बता दो क्यों आगे p, इसका भी स्क्वायर है तो हमारे संवेग का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो हमने क्यों काट डाले हो, क्योंकि संवेग दे रखा है 50% और कुछ नहीं दे रखा, तो हमने एक रिलेशन काटना जरूरी है कि भाई गतिज ऊर्जा और संवेग का के जो हम फार्मूला बना सके हैं। तो हमने अड़ते के बेरा पढ़ गया कि जो भाई हमारी गतिज ऊर्जा है वह सीधी सीधी किसके बराबर हुए है, संवेग के स्क्वायर के बराबर हुए, संवेग के स्क्वायर के बराबर हुए हैं। इमन ने नहीं बेरा मेरा संवेग, मैं 2 संवेग ले लूंगी। ठीक है, क्योंकि पहला संवेग के था नहीं बेरा, तो मैंने मान लिया कि जो मेरा पहला संवेग था वो कितना था, 100 था। ठीक है, मैथ में करा करूँ नहीं, मैथ में क्या माना करे, x मान लिया, 100 मान लिया, 500 मान लिया, तो इसमें मान लिया 100। इसने बोला कि 50% बढ़ा दो, देखो तार दो 100 टॉफी थी, उसका 50% मतलब आधा कितनी होगी, 100 की आधी 50 टॉफी। 100 तारे दो पहला थी,
50% हमने मानी कि 50 और बढ़ा दी, तो तारे दो नई टॉफी कितनी आ गई, 150 आ गई। ठीक है, 50% है, काट दिया। जिसने नहीं आता तो वो देख लियो, 50% का मतलब हुआ 50/100, यानी कि 1/2। ठीक है, 1/2, 50% का मतलब 1/2। 100 चीज थी मेरे दौरे, ठीक है, उसमें 50% बढ़ा दी, मतलब आधी और बढ़ा दी, तो 100 का आधा कितना हो गया 50, तो 100 + 50 कितना हो गया 150। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी थी, नहीं बेरा मैंने, तो मान लिया कि मेरी गतिज ऊर्जा जो पहले थी वह भी कितनी थी, 100 थी। ठीक है, इतना मान लो कि जो मेरी गतिज ऊर्जा थी वो पहले भी कितनी थी, 100 थी। ठीक है, उसने बोला कि बाद में की होगी। ठीक है, बाद में मतलब मैंने कौन सी काटनी है, दूसरे नंबर वाली काटनी है। ठीक है, दूसरे नंबर वाली काट लेंगे, ये बता दूं मैं एक बार, दोबारा तो बता दूं, फिर मैं इसने मिटा दूंगी, फिर दोबारा लिख देंगे। ठीक है, क्या करा, बोला कि संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। संवेग होया करे m इंटू में v। ठीक है, मैंने बताया कि mv² हुए है, सेम चीज का गुणा, सेम चीज का भाग, तो क्या बन गया हाफ mv² n² का अर्धा काट दिया बाहर ने, तो p² 2m। याड़े तो मैंने सिर्फ एक चीज बेरा पाट की, जे डायरेक्ट याद कर सकते हो तो डायरेक्ट याद कर लो कि भाई काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा किसके बराबर हुआ है, संवेग के स्क्वायर के बराबर हुआ है। ठीक है, पहला संवेग 100 मान लिया, और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी मान ली, 100। ठीक है, दूसरी कितनी होगी, 50% बढ़ के यानी कि 150, और दूसरी ऊर्जा, दूसरी तो हमारे पूछे रखी है, तो इस नाम के मान लेंगे कि क्या आ गई भाई, x आ गई हमारी। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला मिटा दूं एक बार, तो अपने क्या कर ला कि भाई हमने काट लिया अपना, कि हमने के बेरा पार्टी थी, छोटी सी चीज बेरा पार्ट गई थी के, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वह सीधी सीधी किसके बराबर हुए है, p² के बराबर हुए है। तो हमने एक चीज है कि भाई हमने काइनेटिक एनर्जी 1, गतिज ऊर्जा 1, गतिज ऊर्जा 2 होगी, संवेग 1, संवेग 2, क्योंकि स्क्वायर है तो याड़े भी स्क्वायर और याड़े भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बता दो पहले कितनी थी, 100 मानी थी, दूसरी तो काटनी है तो कितनी मान ली, x। पहला कितना था, 100 था, 50% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 150, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ये मैथ तो करना आता है होगा, इसने पर ले जाओ याड़े, और इसने कितने ले जाओ, इसकी गेली, तो 100 गुणा में 150 का स्क्वायर बराबर है 100 का स्क्वायर गुणा में x। अब जिसका मान काटना है उसने तो कर दो अकेला, 150 गुणा में 150, और उसके गेल जो स्क्वायर है वो किस साइड लेंगे, दूसरी साइड लेंगे नीचे। देखो भाई, एक एक जीरो कट गई, 100 तो 100 कट गया, 15 गुणा में 15, 15 कितना हो है। ठीक है, काट लियो क्योंकि, चलो मैं भी काटना सिखा देता थी आज। गुणा करना है तो क्यों करोगे, जो पिछले नंबर है दोनों गुणा कर दो, 5 5 25, जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है ये सेम है ना, तो इसमें तय 1, और जो दूसरा एक नंबर है उसमें एक ज्यादा कर दो, एक का ज्यादा, एक में एक जोड़ दिया तो कितना बन गया, 2। ठीक है, तो 2 हो गया, कितना 225। ठीक है, कितनी आ गई हमारी 225। ये देखो, इसने पूछा कि कितना फर्क आया, पहला कितनी थी बताओ जल्दी से, पहले डी कितनी थी 100, दूसरी कितनी आ गई 225, तो बताओ कितने का फर्क होगा, कितने गुना होगी, माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 125% या क्या हो जाओगी, बढ़ जाओगी। ठीक है, गुणा कर लियो। ठीक है, इसने करके अपना देख लियो कि क्या है अपना। ठीक है, हो जाएगा तारा का सोल्व। अच्छा, और ये भी देखियो, 15 5 5 25 का 5 2 5 1 5 और 7 75, तो गुणा 5 और 1। ठीक है, हाँ ठीक है, 225 है। ठीक है, मैथ भी काटना सिखा दिया तरती आज। एक अगर पछले तो दोनों गुणा कर दो, और अगले में तय कोई से एक का एक नंबर फालतू करके गुणा कर दो। ठीक है, आ जाएगा। पहली उसने हमें नू पूछा है कि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर पहली 100 थी तो अगली कितनी होगी, 225 होगी, तो इनके बीच का गैप कितना आ गया, 125। तो आंसर कितना हो जाएगा, 125% हमने क्या कर दी, वह बढ़ा दी। ठीक है, अब इससे आगे हम करेंगे अपने अगले पार्ट में। ठीक है भाई, धन्यवाद बच्चों।